बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka Bank, Nagpur. नमस्कार, नागपुर हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। डेंगू की रोकथाम के उपायों के तहत महानगर पालिका द्वारा शहर में जोनल सर्वे किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत शहर में 8,379 घरों का सर्वे किया जा चुका है। इनमें से 317 घरों में डेंगू का लार्वा पाया गया है, जबकि 94 कूलर में मच्छरों का लार्वा पाया गया। इसके अतिरिक्त 94 बुखार के मरीज मिले। 42 लोगों के ब्लड सैंपल लिए गए हैं। सर्वेक्षण के दौरान 1260 घरों में लगे कूलर का निरीक्षण किया गया। डेंगू से संबंधित कोई भी हल्का लक्षण होने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लें, ऐसी अपील निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से की गई है। हजरत बाबा सूफी सैयद मोहम्मद अली शाह हकीमी ताजी मदारी बाबा का 6 माही उर्स शरीफ सादगी से मनाया गया। इस अवसर पर दरगाह के सज्जादा नशीन सूफी सैयद अली अहमद शाह, सूफी सैयद शौकत अली शाह, सूफी तैयब अली शाह प्रमुख रूप से उपस्थित थे। कांग्रेस नेता मोहम्मद वसीम के हाथों दरबार में फूलों की चादर पेश की गई। उर्स में आए श्रद्धालुओं के लिए अली अहमद बाबा ने लंगर का इंतजाम किया। सरवर बाबा ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और उर्स शरीफ में आए हुए मेहमान सूफी हजरत आजमी, बाबूबाई भाटी, शब्बीर बाबा, वाहिद अली परवेज, अहमद अंसारी, हाजी आसिफ उस्मानी सहित कई श्रद्धालु उपस्थित थे। आर्य विद्या सभा के संस्थापक संरक्षण पूर्व अध्यक्ष दादा रोचलदास केवल रामानी के पुण्यतिथि पर दयानंद आर्य कन्या विद्यालय एवं कनिष्ठ महाविद्यालय के सांस्कृतिक सभागृह में उन्हें पूरे दयानंद परिवार की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कर्मवीर, स्वतंत्रता संग्राम के समर्पित सेनानी, क्रांतिकारी विचारों से ओतप्रोत समाजसेवी, मातृभाषा के प्रति विशेष लगाव रखने वाले दादा रोचलदास केवल रामानी के विचारों को आत्मसात करते हुए समस्त अध्यापिकाओं द्वारा देशभक्ति व सिंधी गीतों के माध्यम से दादा को आदरांजलि अर्पित की गई। संत तुकडोजी कैंसर हॉस्पिटल के सचिव के रूप में उनके योगदान को याद करते हुए प्राचार्य तेजिंदर वेणुगोपाल ने उन्हें महामानव व गरीबों का मसीहा बताकर उनकी संस्था के प्रति निष्ठा को सलाम किया। पारंपरिक पर्व तीजड़ी का रंगारंग कार्यक्रम अशोकनगर स्थित खत्री निवास पर आयोजित किया गया। पूजा अर्चना के बाद विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों व रोचक स्पर्धाओं का आयोजन भी किया गया। इनमें 1 मिनट 16 श्रृंगार, हाउजी आदि का समावेश रहा। विजेताओं को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। इनमें विम्मी मेघराजानी, अनु खत्री, दया साधवानी, हिमांशी, अर्पिता जैसवानी, रेनू रंगवानी आदि का समावेश रहा। अपने संबोधन में सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया की अध्यक्ष जया खत्री ने तीजड़ी के पावन पर्व की शुभकामनाएं दी एवं पिछले 10 वर्षों से लगातार किए जा रहे शानदार आयोजन हेतु सभी सदस्यों का अभिवादन किया। कार्यक्रम संचालन में पूजा चोइथानी, आभा आसुदानी, रूही खत्री एवं सोनल जैसवानी का सहयोग रहा। हरियाली तीज के पावन अवसर पर जश्न तीज का पिंक कवर्स द्वारा कोरोना नियमों के अनुसार आयोजन किया गया।
पिंक कवर्स की मेंटर काजल आसुदानी ने सभी को तीज की बधाई देते हुए सिंधी संस्कृति महान संस्कृति पर अपने विचार व्यक्त किए तथा सिंधी समाज में सिंधी त्योहार का महत्व बताया। विशेष तौर पर रैंप वॉक व सिंधी इंट्रोडक्शन पर महिलाओं का विशेष उत्साह नजर आया। महिलाओं ने शब्द पहचानो हाउसी जैसे कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मंच संचालन निशा चावला ने करते हुए कहा कि हम वो सिंधी हैं जो मेहनती, खुददार, मददगार और सिंधी बोलने पर गर्व करने वाले हैं। बेस्ट ड्रेस का पुरस्कार शिवानी रामचंदानी को मिला। जन आरोग्य सेवा क्रांति उपक्रम के अंतर्गत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष दुनेश्वर पेठे के नेतृत्व में चश्मा और एक्सरे वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 500 लोगों को निशुल्क चश्मा और एक्सरे रिपोर्ट का वितरण किया गया। दुनेश्वर पेठे व कार्यक्रम संयोजक गुलशन मुनियार ने कहा कि गरीबों की सेवा ही ईश्वरीय सेवा है। समस्त कार्यकर्ताओं से निवेदन किया कि शहर के हर वार्ड में आम जनता हेतु इस प्रकार के शिविर लगाए जाए ताकि उनको सभी बीमारियों से निजात मिल सके। कार्यक्रम में शहर उपाध्यक्ष रवनीश पांडे, शहर उपाध्यक्ष अश्विन जवेरी, शहर महासचिव शरद शाहू सहित अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे। कांग्रेस सेवा दल के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर हार्डीकर के 46वें स्मृति दिन पर विचार गोष्ठी का आयोजन शहर अध्यक्ष प्रवीण आगरे की अध्यक्षता में व कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सदस्य कृष्ण कुमार पांडे के प्रमुख उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के उपाध्यक्ष राम गोविंद खोबरागड़े, मोहम्मद कलाम, स्मिता कुंभारे भी उपस्थित थे। वर्तमान सरकार द्वारा देश में संसद से सड़क के लोगों की आवाज को दमनकारी नीतियों से दबाने का प्रयास कर लोकतंत्र को समाप्त होने से बचाने के लिए जनजागरण अभियान के माध्यम से सेवा दल को सड़क पर उतरकर आंदोलन करने की आवश्यकता है। ऐसा आह्वान कृष्ण कुमार पांडे ने किया। पूर्व स्थायी समिति अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा व मंगलवारी जोन सभापति प्रमिला मथरानी के हस्ते बैंक कॉलोनी वेलफेयर सोसाइटी ग्राउंड में ग्रीन जिम का उद्घाटन संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में पूर्व सभापति वीरेंद्र कुकरेजा ने बैंक कॉलोनी वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों को बधाई दी और कहा कि विकास कार्यों का सिलसिला चलता रहेगा। कार्यक्रम में मान्यवरों ने अच्छी सेहत के फायदे पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर बैंक कॉलोनी पंचायत अध्यक्ष केशवदास वाधवानी, राजू बेलानी, श्रीचंद चावला, भाजपा वार्ड अध्यक्ष मनीष दासवानी, राजेश बटवानी, रमेश लाल रूपचंदानी, रमेश विधानी, दिलीप विधानी, अशोक मोटवानी, इंदर कुमार रुघानी, हरिराम हेमराजानी, राजा बसंतवानी, रोशन चावला उपस्थित थे। 15 अगस्त को हमने अंग्रेजों से आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई, लेकिन 75 साल बाद भी क्या वाकई हमें बाकी सब चीजों से आज़ादी मिली? क्या हमारे रोटी, कपड़ा और घर की बुनियादी जरूरतों की पूर्ति हो गई? इसीलिए समय समय पर प्रत्येक सक्षम व्यक्ति को इन मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित लोगों को मुक्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। ऐसी भावनाओं को ध्यान में रखकर वी द पीपल फाउंडेशन कार्यरत है। इसके अध्यक्ष अरुण नायर और उपाध्यक्ष उदय मिश्रा ने हाल ही में शांति भवन अनाथालय में निशी ट्रस्ट के सहयोगियों के साथ मिलकर अनाथ बच्चों को 100 जोड़ी कपड़े वितरित किए। मनसे नेता महेश जोशी तथा शिक्षक सेना के महासचिव शरद भांडारकर ने शिक्षा अधिकारी नागपुर तथा नागपुर मेट्रो के प्रबंध निदेशक से मांग की है कि वे पुराने पटवर्धन हाई स्कूल के पास जर्जर हो चुकी सड़क की मरम्मत करें। पुराना पटवर्धन हाई स्कूल स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकार क्षेत्र में है। बर्डी मेन रोड से स्कूल की इमारत की ओर जाने वाली सड़क पर खोदे गए मिट्टी के टीलों में बारिश के कारण पानी के छोटे छोटे तालाब बन गए हैं, जिससे नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा हो रहा है। अतः मनसे पदाधिकारियों द्वारा इस समस्या को जल्द से जल्द हल करने की मांग की जा रही है। जरीपटका स्थित श्री कलगीधर सत्संग मंडल के तत्वावधान में सोमवार को श्री कृष्ण जन्म व मंगलवार को गोपाल काला कार्यक्रम मनाया जाएगा। संयोजक एडवोकेट ममतानी के अनुसार शनिवार को थदीडी हेतु ठंडा पकाना, रविवार को थदीडी पूजन व ठंडा खाना, सोमवार को श्री कृष्ण जन्म व मंगलवार को गोपाल काला है। अतः श्रद्धालु उक्त त्योहारों को सही तिथियों पर मनाएं। सोमवार सुबह जन्माष्टमी के अवसर पर सत्संग व सुखमनी का सामूहिक पाठ का आयोजन तथा मंगलवार को गोपाल काला आयोजित कार्यक्रम का आरंभ दोपहर को श्री जपूजी साहिब के पाठ के साथ होगा।
व तत्पश्चात शाम को गुरबानी कीर्तन प्रवचनकार एडवोकेट माधवदास ममतानी ऑनलाइन प्रवचन प्रस्तुत करेंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नागपुर शहर महासचिव संदीप मेंढे के नेतृत्व में उपसंचालक आरोग्य विभाग नागपुर का घेराव करते हुए इंदिरा गांधी सरकारी अस्पताल के सिविल सर्जन ऑफिस के कर्मचारी घोड़मारे के खिलाफ कई शिकायतें सामने आई हैं। ऑन ड्यूटी अवस्था में शराब पीना, मरीजों व उनके परिजनों से भ्रष्टाचार करना, उनको धमकाना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना आदि शिकायतें सामने आई हैं। ऐसे में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पदाधिकारी संदीप मेंढे ने स्वास्थ्य विभाग के उपसंचालक से मिलकर घोड़मारे की जगह किसी योग्य व्यक्ति के चयन की मांग की है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विभाग हाजी वाजिद शेख, राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस विद्यापीठ अध्यक्ष रुद्र धाकड़े आदि उपस्थित थे। जन आरोग्य सेवा क्रांति उपक्रम के अंतर्गत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी दक्षिण विभाग की ओर से सार्वजनिक हनुमान मंदिर शिरडी नगर नागपुर में निशुल्क आरोग्य तपासनी सेवा शिविर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष दुनेश्वर पेठे के हाथों कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर वृद्ध एवं जरूरतमंद व्यक्तियों की आंख जांच शिविर में परिसर के सैकड़ों नागरिकों ने अपने आंखों की जाँच करवाई। यह कार्यक्रम कोविड-19 के नियमों के अधीन रहकर किया गया। इस अवसर पर शहर अध्यक्ष दुनेश्वर पेठे, डॉक्टर जयकृष्ण छागानी, प्रवीण कूटे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी दक्षिण नागपुर अध्यक्ष सुखदेव वंजारी, महिला अध्यक्ष लक्ष्मी सावरकर, आयोजक एडवोकेट नितिन देशमुख, सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार राउत, महेंद्र देशपांडे सहित अन्य राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण उपस्थित थे। NSUI द्वारा राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ के कुलगुरु को अनेक विषयों की परीक्षा होकर भी रिजल्ट में हो रही देरी को लेकर ज्ञापन सौंपा। अनेक विषयों की परीक्षा समय पर होकर भी काफी विद्यार्थियों का रिजल्ट नागपुर विद्यापीठ की उदासीनता से अब तक नहीं लगा है। इसी देरी के कारण नागपुर जिला NSUI ने कुलगुरु को जल्द परीक्षा के परिणाम लगाकर विद्यार्थी को राहत देने की मांग की है। NSUI के राष्ट्रीय समन्वयक आमिर नूरी व जिला अध्यक्ष आशीष मंडपे के मार्गदर्शन में व जिला उपाध्यक्ष शादाब सैफी के नेतृत्व में यह ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर प्रदेश सचिव निखिल वानखेड़े, प्रणय पधारे आदि उपस्थित थे। हाल ही में नंदनवन कॉलोनी में पुष्पा अशोक राठी के निवास स्थान पर बड़ी तीज का त्योहार एवं पूजा कार्यक्रम बड़ी उत्साह के साथ मनाया गया। बड़ी तीज के अवसर पर दरअसल कन्याएं एवं सुहागिनें व्रत रखकर पूजा करती है। कन्याएं सुशील वर तथा सुहागिनें पति की दीर्घायु की कामना करती है। इस अवसर पर सभी सखियों ने सज धज कर पूजा अर्चना की। सभी महिलाओं ने इस कार्यक्रम और पूजा में परिपूर्ण सहयोग दिया। कार्यक्रम में पुष्पा राठी, चंद्रकला राठी, डॉक्टर प्रीति चांडक, मुकुंद नवराजे, उमा भट्टड़, संगीता भट्टड़, ललिता सुदी, नीता पनपालिया, आयुषी नवराजे आदि महिलाएं उपस्थित थीं। रोकड़े ज्वेलर्स ने अपने गहनों की विविधता, अनूठी कलाकृति और अतुलनीय शुद्धता के कारण शहरवासियों के हृदय में अति विशेष स्थान बना लिया है। यह लोकप्रियता पिछले 3 पीढ़ियों से बनाए रखने में रोकड़े ज्वेलर्स को सफलता मिली है। रोकड़े ज्वेलर्स व्यापक रूप से एक सुनार के रूप में माना जाता है, जो एक ही छत के नीचे सभी की पसंदीदा आभूषण प्रदान करता है। इन दिनों यहाँ नवग्रह राशि रत्न महोत्सव चल रहा है। 24 अगस्त से शुरू यह महोत्सव 29 अगस्त तक चलेगा। इस महोत्सव की विशेषता यह है कि महोत्सव की अवधि में रोकड़े ज्वेलर्स के नवग्रह राशि रत्न ज्वेलरी की डिजाइन पर ग्राहकों को 10% की छूट मिलेगी। मौदा की NTPC परियोजना में नौकरी चाहने वालों को उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार प्राथमिकता दें अथवा प्रकरण का विस्तृत अध्ययन करें और अगले 3 महीने में परियोजना प्रभावित लोगों की नौकरी की समस्या का समाधान करें। इस तरह के निर्देश NTPC के अधिकारियों को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक बैठक के दौरान दिए। उल्लेखनीय है कि परियोजना शुरू होने के 10 साल बाद भी परियोजना प्रभावित लोगों को अभी तक नौकरी नहीं मिली है। इसी मुद्दे को लेकर केंद्रीय मंत्री गडकरी के आवास पर बैठक बुलाई गई। बैठक में विधायक टेकचंद सावरकर, कलेक्टर R विमला और NTPC के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। महामेट्रो के प्रबंध निदेशक
डॉक्टर ब्रुजेश दीक्षित ने नागपुर परियोजना के तहत रीच 2 और रीच 4 में कार्य का निरीक्षण किया। इस मौके पर डॉक्टर दीक्षित ने मेट्रो स्टाफ और अधिकारियों से शेष कार्य जल्द से जल्द पूरा करने की अपील की, ताकि इस साल के अंत तक रीच 2 और रीच 4 रूट पर यात्री सेवा शुरू की जा सके। अपने निरीक्षण प्रक्रिया के दौरान उन्होंने महा मेट्रो के अधिकारियों को यह भी निरीक्षण करने के निर्देश दिए कि संबंधित ठेकेदार ने इन दोनों संबंधित क्षेत्रों में क्या काम किया है और इन कार्यों की गुणवत्ता कितनी है। उन्होंने अग्रसेन चौक, प्रजापति नगर और टेलीफोन एक्सचेंज चौक स्टेशन का निरीक्षण किया। ध्वनि, जल और वायु प्रदूषण का परिणाम सभी को भुगतना पड़ता है, अतः इन समस्याओं को सुलझाने के लिए जन सहयोग की बहुत अधिक आवश्यकता है। जनता, सामाजिक संस्थाएं, उद्योग, वेस्ट टू वेल्थ आदि संगठनों के सहयोग से हमें अगले 5 सालों में अपने देश में प्रदूषण कम करने और स्वच्छता बरतने में अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों तक पहुंचने का संकल्प करना चाहिए। यह आह्वान केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया। वे ग्रीन अर्थ ऑर्गेनाइजेशन के ध्वनि प्रदूषण जागरूकता अभियान के उद्घाटन समारोह के दौरान भाषण दे रहे थे। गडकरी के हाथों अभियान का उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर नितिन मुनोत, विश्वास सहस्त्र भोजनी, मनीष वजलवार, प्रोफेसर अनिल सोले आदि मान्यवर उपस्थित थे। लॉकडाउन के कारण नए निर्माण कार्य रुक गए थे, जिसका असर मनपा की आय पर भी पड़ा। मनपा के नगर रचना विभाग की आय पर विपरीत परिणाम हुआ और बीते वर्ष केवल 56 करोड़ रुपयों की आय विभाग को नक्शा पास करने से प्राप्त हुई थी। विभाग ने इस वित्तीय वर्ष भी टारगेट केवल 86 करोड़ रुपए रखा, लेकिन लॉकडाउन से छूट मिलते ही निर्माण कार्यों की गति काफी तेज हो गई और अप्रैल से अगस्त महीने तक ही 100 करोड़ रुपए की कमाई मनपा ने नक्शा पास करवाकर कर ली है। अब आगामी 7 महीनों के लिए और 219 करोड़ का टारगेट बढ़ा दिया गया है। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhi Nagar, LAD College Square, beside Karnataka Bank, Nagpur.